तो दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इंदौर नंबर 1 चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज का वीडियो जो है वो होने वाला है ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन के ऊपर कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि दिखने में तो ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, लर्निंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए एक असेसमेंट देना होगा, जो कि वीडियो ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद में आपको एक 15 क्वेश्चन का असेसमेंट आएगा और उसको देखने के बाद आपका एक असेसमेंट होगा और वो असेसमेंट में आप पास होते हैं तो आपको पहला लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। और जैसा आप सभी लोगों को दोस्तों मैं बता दूं कि जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसका भी एक टाइम फ्रेम होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ख़त्म होने के बाद उस अवधि के अंदर लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद आप 6 महीने के अंदर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे ही करेंगे, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि 30 जून 2021 के पहले यदि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका रजिस्ट्रेशन या परमिट एक्सपायर हो चुका है या होने वाला है तो वो 30 जून 2021 तक वैलिड माना जाएगा। तो अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 30 जून 2021 के पहले अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो भी चुका है तो विद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, जो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसके नोटिफिकेशन के आधार पे आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि वो वैलिड माना जाएगा 30 जून 2021 तक। तो हाँ, अब आपको अगर करवाना है, रिन्यू करवाना है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 30 जून 2021 के बाद उसको रिन्यू करवा सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो पूरा प्रोसेस रहता है वो ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, तो काफ़ी सारी फैसिलिटी जो आरटीओ संबंधित काम की होती है वो अब ऑनलाइन मोड पर आ चुकी है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली शुरुआत जो हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं वो करेंगे किस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस जो है वो हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि लर्निंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, साथ साथ में और कौन सी ऐसी सेवाएं, सुविधाएं हैं जो अब आपको ऑनलाइन घर बैठे आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो बातों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलते हैं पूरे प्रोसेस का लाइव डेमो देखने के लिए कि किस प्रकार से हम अपने लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले परिवहन.gov.in पे लॉगिन करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे ये सबसे पहला ड्राइवर लर्नर लाइसेंस, तो ये जो वेबसाइट है बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो आपको ड्राइवर लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन है, ड्राइविंग स्कूल, ऑनलाइन टेस्ट, अपॉइंटमेंट, अदर सर्विस। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, पर हम सबसे पहले जो काम की इन्फॉर्मेशन है उस पर जाते हैं और यहाँ जाके देखेंगे तो आपके सामने सबसे पहले लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए डीएल रिन्यूअल करना है, डुप्लीकेट डीएल करना है, या अप्लाई फॉर द चेंज ऑफ एड्रेस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप यहाँ पे सर्विसेज के रूप में ले सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस कोविड के दौर के अंदर बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो आपको अब ऑनलाइन दे दी गई हैं। तो फीस का पेमेंट, चेक स्टेटस करना, एप्लीकेशन का स्टेटस सर्च करना, डीएल सर्च करना, या डीएल से संबंधित कोई भी सेवाएं हैं वो सब आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है लर्नर लाइसेंस का। तो देखिए लर्नर लाइसेंस का चूँकि मेरा ऑलरेडी लाइसेंस बना हुआ है तो मैं दोबारा से अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट, इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। पर मैं आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि आपको क्या चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले जो 6 पॉइंट्स हैं जिसमें क्या आपको एप्लीकेशन भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको अपना एक फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, फीस का पेमेंट करना है, पेमेंट स्टेटस वेरीफाई होगा, आपको रिसिप्ट निकालना है, आपका कार्यक्रम यहाँ पर पूरा कम्प्लीट हो गया। तो आप सबसे पहले अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगा उसमें आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। सो हम लोगों के लिए जो कैटेगरी है वो डिपेंड करता है, फिजिकली चैलेंज्ड है तो आप फिजिकली चैलेंज्ड पे टिक कर दो। बेसिस ऑन द कैटेगरी जो भी सिलेक्ट करना है वो आप देख लो कि आप किस में बिलोंग करते हो, बट मोस्टली अगर हो सकता है तो हमारे पास में होगा जनरल। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सबमिट के बटन पे।
और यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस। तो आपके पास पहले से नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास ऑलरेडी अगर लर्नर लाइसेंस या परमानेंट लाइसेंस है तो आप अप्लाई करें, ओके। तो अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब पहला ऑप्शन आपके पास में है कि आपके पास आधार नंबर है या आपके पास में आधार नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली अगर आपके पास में आधार अवेलेबल है तो आपको बहुत सारी डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोलने का मतलब है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी और आपको जो है वो केवल जो इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है वो फिल करना होगा। तो अपन यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि अगर आधार है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर आधार है तो आप देखिए यहाँ पे आपने सबमिट का बटन दबाया तो वो आपको बोलेगा आधार नंबर इंटर करो, ठीक है। यहाँ पे आप आधार नंबर डालिए, जो आधार नंबर आपका है आपके आधार कार्ड पे आपको मिल जाएगा। मैं इंटर कर देता हूँ अपना आधार नंबर, पर हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मेरा लाइसेंस पहले से बना है। तो मैं आपको केवल उतना रास्ता बता दूंगा कि आप जाके इसे आगे कर सकते हैं। देन आप इसके बाद में OTP के लिए जनरेट कीजिए। आपका मोबाइल नंबर पे आपका जो आधार है, आपका आधार पे मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। मेरे पास OTP आ गया है, मैं यहाँ पे OTP इंटर कर देता हूँ 404376। ये मैंने OTP इंटर कर दिया। जो कंडीशंस वो बोल रहे हैं उसको हम टिक कर देते हैं कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन सही है। ऑथेंटिकेट कर दीजिए इसको। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, फ़ोटो हो गया, मतलब ये सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल यहाँ पे जाइए और प्रोसीड का बटन दबा दीजिए, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड का बटन पे क्लिक करेंगे देन इसके बाद में जो नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसा अभी ये आप दिख रहा होगा ब्लू लाइन, ये आगे बढ़ेगी तो ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन आ गया। देन इसके बाद में अब आपको जो है यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। देन आपका जो लिस्ट ऑफ RTO है वो आ जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड रहने वाली है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, कहाँ पैदा हुए। इसके बाद कंट्री जो है वो आप कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, इंडिया है हमारा। क्वालिफ़िकेशन सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है, या उसके बाद में फिर आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालिए, ठीक है। फ़ोन नंबर का मतलब लैंडलाइन नंबर, ईमेल। तो अगर यहाँ पे स्टार है तो आपको वो देना ज़रूरी है, स्टार नहीं है तो आप देख पा रहे होंगे जैसे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर पे स्टार नहीं है, बट क्वालिफ़िकेशन कंट्री ऑफ बर्थ पे एक रेड स्टार जिस नज़र आ रहा है, मतलब ये फील्ड मैंडेटरी है। देन एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, तो आपको अपना मोबाइल यहाँ पे इंटर करना ज़रूरी है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना ज़रूरी नहीं है पर आप दे दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे मांगता हैगा, आप यहाँ पे वो दे दीजिए। स्टार नहीं है यहाँ पर भी तो देना ज़रूरी नहीं है। प्रेजेंट एड्रेस में वो बोल रहा है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो आपका जो एड्रेस है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सब डिस्ट्रिक्ट जो हो गया वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपका घर का पता आ जाएगा। देन कितने सालों से आप रहते हैं, आपने लेट से लिख दिया 10 ईयर्स हो गए। देन इसके बाद में आपका जो परमानेंट एड्रेस है, कॉपी टू परमानेंट एड्रेस, तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप उसको यहाँ पे सेम रहने दीजिए। इसके बाद पिन कोड आ जाएगा। सिलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, अब आपको देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो व्हीकल चलाना है वो कौन सी क्लास का व्हीकल चलाना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए। मोस्टली जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है हमें मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर, 2 कैटेगरी में हम चलाते ही हैं। और लाइट मोटर व्हीकल के अंदर आपकी सभी वो कारें आ जाती हैं जो हम यूजुअली कार ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो हमें हमारे जो लाइसेंस है उसमें हमें इतनी कैटेगरी अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आप ट्रेलर चलाते हैं, हार्वेस्टर चलाते हैं, ई-रिक्शा चलाते हैं, ई-कार चलाते हैं, तो हर तरह की कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। तो हम यहाँ पे करते हैं ओके। देन इसके बाद में यहाँ पे वो बोलेगा कि भाई डिक्लेरेशन, तो देखिए आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है कि आई हैव बीन कन्विक्टेड, डिस्क्वालीफाइड, माई लाइसेंस वॉज कैंसल, सस्पेंडेड, माई लाइसेंस वॉज रिवोक्ड, ऐसा कुछ भी हुआ है तो यस पे आपको टिक करना है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो छोड़ दीजिए उसको भी। अगर वो बोलता है कि इज़ द एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, अगर आप ड्राइविंग स्कूल से ट्रेंड हैं तो यस, अगर हैं तो यस टिक करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। देन इसके बाद में वो बोलेगा आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, अगर होती है तो आप अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे, यस अगर आप टिक करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं टिक करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। देन इसके बाद आई हियर बाय डिक्लेयर दैट
to the best of my knowledge and belief the particulars given above are true, yes or no। तो हाँ, जाहिर सी बात है कि आप बोलेंगे कि साहब यस है। देन इसके बाद आपके पास में एक फॉर्म आएगा, फॉर्म 1। सो फॉर्म 1 को फिल करना है। अभी फॉर्म 1 क्या होता है देखिए, तो अब हम देखते हैं फॉर्म 1 में क्या आएगा। तो फॉर्म 1 में देखिए वो सारे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपको कोई बीमारी, सडन अटैक और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या चक्कर आना, या आपको आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश विद ईच आई, है ना, और इफ़ यू हैव हेल्ड ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइव अ मोटर व्हीकल फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर। या ऐसा जो प्रश्न है वो यहाँ पे आपको लिखा है, ठीक है, उसको पढ़ के आप यस नो में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अभी सब पे नो 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 नो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई बीमारी वाली बात नहीं है। आपने इस पर टिक करा कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है और आपने उसको यहाँ पे सबमिट करा। बैक टू द फॉर्म 1 कैप्चर्ड, बैक टू द एप्लीकेशन। इसके बाद आप जैसे आते हैं तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में फिर वो आपका जाएगा पेमेंट मोड के ऊपर। पेमेंट मोड में जाइए, फिर आप जाके वहाँ पे पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आप इसका जो पेमेंट एक्नॉलेजमेंट है वो निकाल दीजिए। ये सब निकालने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। जो मैसेज आएगा दोस्तों, उस मैसेज के अंदर आपको मेंशन किया गया होगा कि आपने वाहन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करा है और प्लीज़ चेक द एप्लीकेशन स्टेटस। तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आप ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैसेज आपको आ जाएगा। आपको जो एक असेसमेंट देना है उसके लिए भी आपके पास में बाकायदा मैसेज आएगा। तो आप यहीं से जो है वो इसी ऑनलाइन टेस्ट और अपॉइंटमेंट्स में जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑनलाइन टेस्ट पर अगर आप जाते हैं तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर वही मेनू आएंगे सारे। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वो है आपका, पहले आप स्टेटस चेक करिए। स्टेटस चेक करने के बाद आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे लिंक आ जाएगा आपके मोबाइल पे, उसके माध्यम से आप जो है ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आपको मालूम पड़ा होगा कि किस प्रकार से हम जो है वो ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन, और अगर हमारे व्यूवर हैं तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और भी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए बने रहें, देखते रहें आपका अपना इंदौर नंबर 1 चैनल। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, जीवन में मस्त रहें। तब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।